एक छोटा सा हिमालयन पास लेकिन तीन कंट्रीज का टेंशन। इंडिया ने एक रिलीजियस यात्रा दोबारा शुरू करने का फैसला लिया और नेपाल ने तुरंत प्रोटेस्ट कर दिया। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पिलग्रिमेज इशू है या फिर एक बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट? रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा स्टार्ट होगी, जो कोविड के बाद बंद थी। ये यात्रा लिपुलेख पास के थ्रू होती है, जो हिमालय में एक स्ट्रेटेजिक जगह है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। नेपाल ने तुरंत इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट लॉन्च किया और कहा लिपुलेख और कालापन ये सब नेपाल का हिस्सा है और बिना परमिशन के ये यात्रा रिज्यूम करना उनकी सॉवरेनिटी का वायलेशन है। ये कोई नया झगड़ा नहीं है, इसकी रूट्स जाती है ट्रीटी ऑफ सुगौली तक। जब नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच बॉर्डर डिसाइड हुआ था, नेपाल का कहना है काली रिवर के ओरिजिन के हिसाब से ये एरिया नेपाल का है। इंडिया का कहना है हिस्टोरिकल यूजेज और ग्राउंड कंट्रोल इंडिया के पास है। मतलब दोनों कंट्रीज अपने अपने हिस्टोरिकल प्रूफ दे रहे हैं। अब सवाल, इतना छोटा सा पास इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये पास डायरेक्टली तिब्बत से कनेक्ट करता है। यहाँ से होती है फेमस कैलाश मानसरोवर यात्रा। स्ट्रेटेजिक पॉइंट है इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने चाइना के साथ मिलकर ये रूट रीओपन किया, नेपाल को इंक्लूड किए बिना। इंडिया ने क्लियर बोला ये रूट 1954 से यूज हो रहा है, ये कोई नया डिसीजन नहीं है। नेपाल के क्लेम्स हिस्टोरिकली जस्टिफाइड नहीं है। इंडिया बेसिकली कह रहा है ये हमारा एस्टैब्लिश्ड रूट है। नेपाल का रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफिशियल प्रोटेस्ट फाइल किया है, क्लियर स्टांस, ये हमारी टेरिटरी है और इंडिया पर यूनिलैटरल एक्शन का एक्यूजेशन। ये भी याद रखो, नेपाल पहले भी 2020 में न्यू मैप इशू कर चुका है जिसमें ये एरियाज इंक्लूड किए गए थे। यहाँ एक तीसरा प्लेयर भी है, चाइना। पिलग्रिमेज तिब्बत के थ्रू होती है, जो चाइना कंट्रोल करता है। इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट हुआ रूट रीओपन करने का। नेपाल इस डील में कहीं नहीं है। ये चीज नेपाल को और ज्यादा अपसेट करती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इशू बढ़ेगा? पॉसिबल सिनेरियोज, डिप्लोमेटिक टॉक्स बढ़ेंगे, नेपाल प्रेशर क्रिएट करेगा इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा। ये ज्यादातर डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टेंशन है। तो एक रिलीजियस यात्रा, एक छोटा सा पास और तीन कंट्रीज के बीच का एक सेंसिटिव डिस्प्यूट। ये इशू सिर्फ बॉर्डर का नहीं, हिस्ट्री का है, स्ट्रेटेजी का है और रीजनल पावर पॉलिटिक्स का भी है।